चलिए अब जुड़ चुके हो डी के शर्मा के साथ। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। और आज बात करते हैं अध्याय 5 से प्रश्नावली 5.2 के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए जो कई वर्षों से परीक्षा में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों की बात करते हैं। ये अंक तालिका दिखाई दे रही है। इसमें माइनस के ए का मान माइनस के 18 है और डी का मान रिक्त है, यानी हमको इसका मान ज्ञात करना है। ए का मान एन का मान कितना है 10 और ए एन का मान क्या है 0। हमने क्या क्या लिखा है दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है ए का मान कितना है माइनस के 18, ए एन का मान 10 और एन का मान 10 और ए एन का मान 0 और डी का मान हमको ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं कि फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान क्या था 0, ए का मान माइनस के 18 था, रख दिया, ये 18 था तो यहाँ रख लिया। एन का मान कितना था 10, तो 10 रख लिया, माइनस के 1 और डी। ये 18 को पहुंचाएंगे बराबर किस तरफ, तो क्या हो गया प्लस के, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। 18 में देंगे हम 9 का भाग तो डी का मान कितना आ गया 2, यानी इस वाले खाली जो स्थान है इसमें हमको क्या भरना है 2, क्या भरेंगे 2, तो डी का मान आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है ये हमको एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान पता है, डी का मान पता है और ए एन का मान पता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम अगला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए ए का मान दिया है माइनस के 18.9 और 2.5 डी का मान है, ए एन का मान 3.6, एन का मान हमें ज्ञात करना। तब हम जानते हैं फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए का मान माइनस के 18.9, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 2.5। 18.9 को ले जाएंगे बराबर किस तरफ, 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे तो 22.5 होंगे और 2.5 का इसमें गुणा कर दिया तो 2.5 एन माइनस के 2.5। इस 2.5 को बराबर किस तरफ ले गए तो काय का हो गया प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.0 और ये 2.5 एन था। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 250 बटे कितना होगा 25 बराबर क्या होगा एन। तो 25 से 25 दशमलव हटा 25 में 250 में हम 25 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 10। ए एन का मान कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखो, एन का मान हमको ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन ए पी का प्रथम पद 10 है, दूसरा 7 है, अगला 4 है। इसका तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ए का मान कितना है 97, बी का मान 77 और बी का मान सी का मान -77, डी का मान -87। दी गई ए पी 10, 7 और 4 डेट डेट का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। माना ए का मान कितना है 10, सर्वांतर निकालना तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 और एन का मान कितना था 10। ए एन बराबर ज्ञात करना है हमको, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या डी बराबर कितना होगा 10। ए का मान 10 रखा, एन का मान 30 था, 30 में से घटाएंगे 29, 29 का गुणा 3 में करेंगे 29 या 87, वो भी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस के 87 में से 10 घटाएंगे माइनस के 77 बचेंगे। जो ऑप्शन कौन सा था तीसरा वाला, ये क्वेश्चन हो गया वो वाला। दूसरा वाला अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न एपीक में रिक्त स्थानों की पूर्ति या खानों की पूर्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद का मान 2 है और दूसरा बॉक्स खाली है। तीसरे बॉक्स तृतीय पद का मान, तीसरा पद कितना है 26, तो हमने क्या लिखा प्रथम दिया गया है प्रथम पद ए बराबर कितना 2 और तीसरा पद बराबर 26। तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 2 बराबर कितना 26। ए का मान हमने इसमें रखा कितना था 2, 2 पहुँचाएंगे बराबर 24 में से 2 गए, 26 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 24 और 2 का देंगे भाग तो 24 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 12। डी का मान कितना आ गया 12। दूसरा पद पूछा यानी दूसरा बॉक्स खाली था, उसका हमको मान ज्ञात करना है। दूसरा पद ए प्लस डी बराबर 2, ए का मान था, डी का मान 12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। अतः वह ए पी क्या होगा 2, 14, 26, ये वो दूसरा पद हमको ज्ञात करना था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम पद दिया है माइनस के 4, दूसरा बॉक्स खाली है यानी दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, चौथा भी ज्ञात
और 5वां, और अंतिम पद छठवां पद हमको दिया है, तो हमने क्या क्या लिया, दिया गया है प्रथम पद ए का मान कितना -4, छठवां पद छठवां पद कितना लिखा है 6 हमने। तो छठवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+5d बराबर 6, ए का मान 4 था -4 जाएगा बराबर को उस तरफ, तो क्या हो गया प्लस, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, 5d बराबर कितना 10, 10 में देंगे 5 का भाग तो d का मान कितना आ जाएगा 2, 10 में 5 का भाग दिया, d का मान कितना 2। दूसरा पद a+d बराबर -4 + 2 बचेगा माइनस को। तीसरा पद a+2d होगा, हमेशा अपने पद से एक कम, ये 3 है तो यहाँ कितना आएगा 2, a+2d फॉर्मूला बनता है -4 और 2 दूनी 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। इधर तीसरा पद, चौथा पद a+3d, ए का मान -4, डी का मान 2 था तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ऐसे ही पांचवा पद ज्ञात करना है, क्योंकि अंतिम पद कौन सा दिया था छठवा, तो a+4d बराबर -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, अतः भाई AP जो बॉक्स खाली थे वो मान हमने निकाल लिए, ये थे वो पद। अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, AP के 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, तो दी गई AP 3, 8, 13, 78 ये पद दिए थे, तो यह माना ए का प्रथम पद कितना हो गया 3, और सर्वांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो डी का मान 5, और ए एन का मान कितना 78, एन का मान ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए एन बराबर a+n-1 डी, ए एन का मान कितना था 78, एन का मान 3 था, ए का मान 3 था, डी का मान 5 था। 78 में से 3 इस तरफ लाए तो क्या हो गया -78 में 3 घटाओगे 75, जो संख्या गुणा में थी, गुणा में कितने थे 5, 5 को बटे में पहुंचा दिया, 75 में 5 का भाग देंगे, 75 में 5 का भाग दिए तो कितना बचा 15, 15 5 75, तो n-1 एक को इस तरफ लाए तो क्या हो गया प्लस का, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16, अतः AP का 16वां पद कितना होगा 78। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, किसका, समांतर श्रेणी का। हमने क्या माना, AP का प्रथम पद A है और सर्वांतर क्या है D है, तब 11वां पद कितना था 38, तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या होगा a+10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। दूसरा 16वां पद 73 था तो 16वां पद बराबर 73, यानी 16वें पद का फॉर्मूला क्या होता है a+15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अपनी विधि से हल करेंगे। ये समीकरण 1 था a+10d बराबर 38, दूसरा क्या था a+15d बराबर 73, ये घटाने पर लिख दिया हमने तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये पहली संख्या प्लस की थी तो माइनस की हो गई, दूसरा पद भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, तीसरा पद भी प्लस का था तो क्या का माइनस, ए से ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का माइनस का, 15d में से 10d गए तो माइनस के कितने बचेंगे 5d, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। 73 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर 35 बटे कितना होगा 5, 35 में 5 का भाग देंगे तो डी का मान कितना आ गया 7, और माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान 7 आ गया। हमको ए का मान प्राप्त करना है। सबसे पहले कोई भी पद अगर हमको ज्ञात करना है तो प्रथम पद और सर्वांतर हमको ज्ञात होना चाहिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a+10d बराबर 38, डी का मान कितना था 7, 7 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 70, 70 जाएगा बराबर को उस तरफ, 70 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 32। AP का 31वां पद ज्ञात करना था, AP का 31वां पद यानी एक कम, तो a प्लस कितना बचेगा 30d, ए का मान -32 था, डी का मान 7, 7 का गुणा 30 में करेंगे 210, 210 में से 32 घटाएंगे 178, तो AP का 31वां पद कितना होगा 178। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। माना कि AP का प्रथम पद A है और सर्वांतर कितना है D है, तब प्रश्नानुसार 17वां पद 10वें पद से गलत लिखा हुआ है, ये 10 करना है हमको, ये था 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो 17वां पद
10वां पद से 7 अधिक यानी प्लस कर दिया। 17वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 16D, और 10वें पद का क्या होगा, ए प्लस 9D। ए से ए कैंसिल हो गया, ये 16D था, 9D को इस तरफ लाए तो काय के माइनस के बराबर क्या बचेगा, 7, क्योंकि 7 अधिक था 10वां पद, 17वें पद से 7 अधिक कर दिया था हमने अधिक। 16 में से 9D घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7D। कितने बचेंगे, 7, और 7D में से 7 से 7 कटेगा तो कितना बचेगा, 1। D का मान कितना आ गया, 1। अतः सर्वांतर D का मान कितना, 1। हमें सर्वांतर ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखो, AP का 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 32 अधिक होगा। ये श्रेणी दी गई थी, हमने श्रेणी ली। यहाँ माना ए का मान कितना होगा, 15, 3। डी का मान 15 में से कितना घटाएंगे, 3। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, सर्वांतर निकल आता है। 15 में से 3 घटाया 12 बचा। ए एन का मान कितना था, 54, यानी अंतिम पद कितना था, 54। एन का मान 54, ए एन का मान हमको ज्ञात करना। तब हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए का मान कितना था, 3, एन का मान 54 माइनस 1 और डी का मान 12। 54 में से घटाएंगे 53, 53 में 12 गुणा करेंगे 336, और 336 में 3 जोड़ेंगे 339, 639। तो ये एन का मान कितना आ गया, 639। तो 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वां पद कितना आया, 639। 639 में 132 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 771। माना ए का मान 3 और डी का मान कितना होगा, 12, और ए एन का मान कितना है, 771। तब हम जानते हैं, ये फॉर्मूला लगाया हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ रखा हमने ए एन का मान, ए का मान रखा, डी का मान 12, 3 इस तरफ लाए तो 3 घटाएंगे, 3 घटा दिया तो कितना बचेगा, 768, और 12 को पहुंचाएंगे इस तरफ तो 12 का भाग देंगे 768 में, 64 बार गया, एक इस तरफ आ गया तो काय का हो गया, प्लस का। जोड़ेंगे तो एन का मान कितना हो गया, 65। अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस तरीके की हम ये भाषा लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.2 का अंतिम क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इसको भी अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। ए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा हैं, 10 और 250 के बीच में 4 का, जो 4 के पहाड़े में आता। तो सबसे पहले कितना आएगा, 12, 12 में 4 का भाग चला जाएगा, फिर आएगा 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, इस तरीके से डॉट 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 250 से पहले कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें 248। ये सब 4 का गुणज हैं। इन सभी संख्याओं में 4 का भाग जा सकता है। यहाँ माना ए का मान यानी प्रथम पद कितना हो गया, 12। डी द्वितीय पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो सर्वांतर कितना आ गया, 4। और ए एन का मान कितना होगा, 248। एन का मान हमको ज्ञात करना है कितने पद होंगे। तब हम जानते हैं कि ए एन बराबर, ए का मान कितना है, 12, एन माइनस 1, डी का मान 4 रखा, और ए एन का मान 248 था। 12 इस तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 236। 236 में हम 4 को जो संख्या गुणा में थी बटे में पहुँच गए, इसका भाग दिया तो 59 बार जाएगा। कितनी बार, 59 बार। और एक बराबर किस तरफ लाए तो काय का हो गया, एक इस तरफ लाए तो काय का हो गया, प्लस का। 59 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 60। तो टोटल 60 पद मिलेंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 होंगे। कितने होंगे, 60। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।